हाइपरसोनिक मिसाइल का सरप्राइज तो डीआरडीओ का बस ट्रेलर था। अब ब्रह्मोस 2 के साथ ही आ रही है सुपर किलर मिसाइल। भारत के पास टेक्नोलॉजी आई है ना हाइपरसोनिक की। अब भारत और मिसाइलों को भी हाइपरसोनिक, अमेरिकन खुद मान रहे हैं, वो कह रहे हैं 13 मैक तक की स्पीड तक की टेक्नोलॉजी बना। भारत की नई शक्ति से बाप बाप करने लगे चीन और पाकिस्तान। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है यार, जब से इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, इंडिया ने तो लाइनें लगा दी हैं पीछे यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कितने किस्म की मिसाइल इंडिया ने तैयार की हुए हैं। डर का माहौल है भाई इधर पाकिस्तान चाइना की तरफ यार। भारत कोई 5 या 6 मैक ही नहीं बल्कि 13 मैक तक की स्पीड हासिल कर चुका है। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने। इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल, जिसे हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है। मोदी जब आया था तो नहीं लगता था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन जब जो उसकी जो पॉलिसीज उसने शो की, क्योंकि वो थोड़ा हिंदुइज्म का प्रो हिंदुइज्म था। इंडिया का मुकाबला हम करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना। अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है। और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। अगर बात करें मिसाइल्स की या वॉर की तो हमें वो नहीं चाहिए ना। इंडिया वाले, अगर आप इंडिया के लोगों से बात करें या पाकिस्तानियों से बात करें तो हमें नहीं चाहिए ये चीज़ें। हमारी डिमांड्स कुछ और हैं। भारत ने जिस नई शक्ति का सफल परीक्षण किया है वो इतनी पावरफुल है कि चीन की सांस हलक में ही अटक गई है, क्योंकि इसे अब उसकी छाती पर भारत साल 2026 तक तैनात भी कर देगा। दोस्तों, ये भारत की वो शक्ति है जो हवा में से ही सटीक निशाना साधकर दुश्मनों के रेडार से लेकर सैन्य अड्डों को पलक झपकते ही खाक में मिलाकर रख देगी। अगर भारत अपनी इस महाशक्ति को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेता है तो अमेरिका और भारत की सैन्य हवाई शक्ति में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। जो विस्तारवादी चीन भारत की जमीन को हथियाने की हरकत करता है वो भी शांति से बैठ जाएगा। बड़ी बात तो ये मिसाइल इनको भनक तक नहीं लगने देती है। रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम ने अचानक से भारत की सेनाओं को बड़ी बढ़त दिला दी है, क्योंकि इसे अलग अलग ऊंचाइयों से दागा जा सकता है। भाई साहब मतलब यार ये हो क्या रहा है? अमेरिकन खुद जब मान से रहे हैं। भारत के पास टेक्नोलॉजी आई है ना हाँ। हाइपरसोनिक की। अब भारत और मिसाइलों को भी हाइपरसोनिक, अमेरिकन खुद मान रहे हैं, वो कह रहे हैं 13 मैक तक की स्पीड तक की टेक्नोलॉजी बना और रही है। आज से 3 साल पहले बोल देता हमसे कोसों दूर है। मतलब हाँ, भारत कहते थे hypersonic कोसों दूर है, मतलब हम सारा करीब कुछ। भी नहीं है उस चीज। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है यार, जब से इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, इंडिया ने तो लाइनें लगा दी हैं पीछे यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कितने किस्म की मिसाइल इंडिया ने तैयार की हुए हैं। डर का माहौल है भाई इधर पाकिस्तान चाइना की तरफ यार। ये हो क्या रहा है? जाहिर बात है भाई, डर का माहौल तो होगा जब यार इसको रोका नहीं जा सकता, इसको किसी किस्म का, इसको किसी का बाप नहीं रोक यार। हम सकता। ब्रह्मोस 2 को वो तो तुम्हें पता है हाइपरसोनिक भी नहीं है, और है भी एंटी रेडिएशन, इसका तो पता भी नहीं इसका लगेगा पता भी नहीं क्या है। चलता, इसको तो रोकना भी नामुमकिन है भाई। रेडिएशन जो रेज होती हैं उनको भाई ये चीर के जाता है भाई। इस टाइम। रडार मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अगर देखा जाए ना, मैं कहता हूं इंडिया, चलो एक टाइम पे मैं कहता था रशिया, लेकिन उसको भी क्रॉस कर रहा मैं है। कह रहा हूँ जिस तरह की टेक्नोलॉजी और मिसाइल जितनी मात्रा में इंडिया टेस्ट कर रहा ना, किसी का बाप इतने टेस्ट अमेरिका ने नहीं किया यार, इतने अमेरिका क्या, यार। रशिया, चाइना नहीं कर सका। रशिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत मानी जाती थी, हाँ। वो भी इतने टेस्ट नहीं कर चाइना नहीं कर चाइना सका कर यार। नहीं पा रहा। जितने मिसाइल धड़ाधड़ भारत उनके टेस्ट करे जा रहा है और दुनिया को हिलाई जा रहा बिल्कुल। है। अभी तो ये शुरुआत है, भारत ने भी शुरुआत पकड़ी है, बाकी के पता नहीं क्या अब करेगा। पता नहीं आगे क्या होता है। सही बात है यार, सही तो बात है। ये जो चीजें ये भारत को एक पावरफुल देश बना रही हैं और भारत की जो पावर का लोहा है पूरी दुनिया में ये चीजें मनवा रही हैं। बिल्कुल तो यार। आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? ये जो मिसाइल टेस्ट हो रहा है, मतलब जो ये है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है यार।
दुनिया में ये बताता है कि भारत एक कितना एक powerful एक खड़ा है। ताकत का तवाज़ुन होता है ना, चल एक तरफ चलो पाकिस्तान है, हाँ, एक हाँ, तरफ चाइना है, लेकिन ये दोनों में डर पैदा सही कर बात देता है कि भाई इसको तोड़ इसको नहीं कहते हैं है, इसका power। तोड़ नहीं है। तो आपका अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर वो अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर तो सकते। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है मुकाबला तो एजुकेशन करना- में करें। एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, है। हम उनसे और इकॉनमी अपनी इकोनॉमी बेहतर में करें। करें। वो 4 पे आ गए, ठीक है। हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकॉनमी इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ना, वो अल्लाह की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के कि लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा वाह, खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, तनौल से ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई ये है। जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया। ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। हो ये हिंदू हमारे हमारे मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं ये देखें आप इनकी बात से हाँ इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा ये देखें झुकना हम नहीं पसंद नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप लेकिन क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना। अगर हमारी किसी से जंग हो जाती है, जैसे अभी इसराइल की फलस्तीन की ये जंग चल रही है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो क्या जज्बे से क्या कर पाएंगे हम? भाईजान सिर्फ जज्बे से। मैं ये नहीं कह रहा जज्बा कोई चीज नहीं है अभी मेरे को। अच्छा लोड़दा एक लफ्ज है, फिर और पंजाबी जी, जी। पंजाबी का लफ्ज है या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही एक दिन। मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, तो लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा डालें अच्छा या किसी का नुकसान करें। ठीक है। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारे में जज्बा ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होगी, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो तो- जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान कोई इस हवाले से मुझे हाँ, इस आप सवाल- क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या हम जज्बा लेके घूम रहे हैं दुनिया के सामने? ठीक है। वो टेक्नोलॉजी से वहाँ पे बैठ के हमारे साथ जो है ना खेल रहे हैं। ठीक हो हम गया। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यहाँ पे तो अक्सर चीजों को जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की चीजें उन्हें ये कह दिया जाता है हराम है। अभी आज के दौर में, ये नहीं मैं कह रहा 10 साल पहले की ये खबर है, 20 साल पहले की अभी खबर है, उसी आज बात अभी पे- VPN जो है, जो अभी मतलब हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, VPN को हराम कह दिया अब गया। बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगा रहे हैं उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े YouTube चैनल पे, ठीक है, तो वो YouTube पे काम कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। हमें लेट समझ आती है, हमें कोई 10 साल बाद, हम 20 साल 50 बाद। साल पीछे हैं। दोस्तों, भारत की आन बान शान कहे जाने वाले DRDO की सफलता के कारनामे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, और DRDO की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन की बॉर्डर पर चीन ने J-20 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। उसके 24 घंटे के अंदर ही भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। इस मिसाइल को J-20 के काल के तौर पर देखा जा रहा है। ये मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे प्यार से सुपरसोनिक डेथ भी कहा जा रहा है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। DRDO ने इस मिसाइल को उड़ीसा के पास इसका परीक्षण किया है। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की बात करें
तो यह भारत की सभी मिसाइलों से सबसे तेज है। वहीं इसकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि दुनिया की कोई भी रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकती। और ये रुद्रम 2 मिसाइल एक बार छोड़ने पर अपने टारगेट को हिट करने पर ही रुकती है। दोस्तों, डीआरडीओ ने आगे बताया कि रुद्रम 2 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ अब रुद्रम 3 के ऊपर काम कर रहा है, जो इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की होगी और इसकी रेंज भी बहुत ही ज़्यादा होगी। डीआरडीओ की इस बेहतरीन सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।